हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो अगर आपने अभी तक इसके बाकी के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आई सजेस्ट प्लीज़ पहले उसे देख लीजिए। सो लेट्स बिगिन द एक्सप्लेनेशन। इसमें हम सबसे पहले यहाँ पर मिस्टर सू की असिस्टेंट को देखते हैं। यहाँ पर अपनी बेस्ट फ्रेंड को बता रही होती है कि मिस्टर सू दरअसल भी डेटिंग कर रहे हैं, इसलिए उनका मूड आजकल काफ़ी अच्छा रहता है। ये उनके लिए काफ़ी अच्छा है कि चलो वो किसी को तो डेट कर रहे हैं, इससे उनका मूड भी अच्छा रहता है एंड वो काफ़ी खुश भी रहने लगे हैं। तभी यहाँ पर उसकी बेस्ट फ्रेंड काफ़ी खुश तो नहीं लग रही, और जैसे ही वो वुयान का नाम सुनती है तो उनके चेहरे के तो रंग ही उड़ जाते हैं। वो कहती हैं कि वुयान, जो कि मेरे रेडियो स्टेशन में काम करती थी, वो। तभी वो कहती हैं कि हाँ, शायद हो सकता है। यहीं पर मिस्टर शू और वुयान की डेटिंग तो काफ़ी अच्छी चली रही होती है। इसके बाद ये दोनों मूवी देखने जाते हैं। यहाँ पर वुयान को हॉरर मूवी देखकर डर लग जाता है, पर मिस्टर शू है तो उसके लिए। इसके बाद वुयान उन्हें दरअसल पब्लिक रेलवे से ले जाना चाहती थी, पर जैसे ही वो लोग अंदर एंटर करने के लिए होते हैं, भीड़ आ जाती है। इसके बाद मिस्टर शू और वुयान अलग हो जाते हैं। वुयान मिस्टर शू के लिए काफ़ी परेशान थे, क्योंकि अब वो बाहर नहीं जा सकती थी। यहाँ पर मिस्टर शू भी वुयान को ढूंढ रहे थे, बिकॉज एक अनजाने से स्टेशन पे वो क्या करें। इसके बाद वो यहाँ जल्दी जल्दी से अपनी ट्रेन दोबारा पकड़ती है, वापस मिस्टर सू के पास भाग कर आती है। दरअसल मिस्टर सू काफ़ी ओबीडियंट हैं, तो वो उसी जगह पर बिना हिले वहीं खड़े हुए थे। इसके बाद वुयान कहती है कि आई एम सॉरी, मैं आपको कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी। वहीं पर वुयान को देखें, उसकी रेडियो स्टेशन की जो बॉस हैं, उनका नज़रिया दरअसल वुयान के लिए बदल ही गया था। तो ये वुयान सोचती है एंड ये बात वो यहाँ पर मिस्टर सू को भी बताती है कि उनका नज़रिया एंड उनका बिहेवियर मेरे लिए काफ़ी स्वीट था, बट अब पता नहीं वो मुझे ऐसे क्यों ट्रीट करने लगी। यहाँ पर उनका जो बिहेवियर है वो वुयान के लिए एकदम बदल गया था। वो काफ़ी रूड तरीके से वुयान से बात करने लगी थी। शायद इनका भी क्रश व्रश होगा हमारे मिस्टर सू पर, बट इनका थोड़ी नंबर लगने वाला है। यहीं पर वुयान को देखें तो उसकी बॉस तो उसका पीछा ही नहीं छोड़ती। जब वुयान खाना खाने के लिए बैठती है तो कहती हैं, ओ इट्स अ रियली बिग प्रॉब्लम यहाँ पर यंग वंस की, कि वो कितना भी खा लें, 2 टाइम का खाना एक साथ भी खा लें, मोटे थोड़ी होते हैं। तो ये वुयान कहती है कि ये चाहती है मैं मोटी हो जाऊँ, मतलब ये कैसा कह सकती हैं। वो यान अपनी मॉम से मिलने के लिए अपने घर पर जाती है, तो यहाँ पर उसकी मॉम देखती हैं कि वो यान उस टाइम जैसे मिस्टर शू से बात कर रही थी एंड वो उन्हें सारी ओल्ड पोएम्स बोलकर सुना रही थी। तभी यहाँ पर उसकी मॉम एंटर कर जाती हैं, जैसा कि सभी मॉम करती हैं। इसके बाद वो कहती है कि तुम किससे बात कर रही थी। तभी वुयान कहती है कि नहीं मॉम, मैं किसी से बात नहीं कर रही थी। तभी उसकी मॉम कहती है कि तुम मेरी पुरानी किताबें क्यों पढ़ रही थी। तभी वो कहती है मेरा मन किया। तो वो कहती है कि अच्छा, तो फिर एक कान में ईयरफोन क्यों है, मुझे लग रहा है तुम किसी से बात कर रही थी। तभी वुयान कहती है कि नहीं मॉम, ऐसा कुछ भी नहीं है, दरअसल मैं ये सारी चीज़ें याद कर रही थी ताकि मैं जाकर बच्चों को पढ़ा सकूं। तभी उसकी मॉम पूरी पूरी सीआईडी बन जाती हैं और कहती हैं कि मुझे सब कुछ पता है, तुम मुझसे ज़रूर कुछ छुपा रही हो, पर देखना मैं वो बात निकाल कर रहूंगी, तुम बस देखना। अपना सारा टाइम दरअसल मिस्टर शू के साथ स्पेंड करना स्टार्ट करती है। यहाँ पर उसकी मॉम उसे कॉल करती है और कहती है तुम जल्दी ग्रेजुएट होने वाली हो, ये आकर अपने डैड का काम संभालो। दरअसल वो यान के डैड का एक बहुत ही बड़ा स्कूल है एंड उसकी मॉम चाहती हैं कि वो यहाँ ग्रेजुएट होकर दरअसल वो स्कूल चलाए, और ये उनकी खानदानी प्रॉपर्टी है, तो ये तो कर ही सकती है। तो वुयान कहती है कि नहीं मॉम, वो यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली, उसे यहाँ पर काम करना है एंड वो घर पर आकर क्या करेगी। तभी उसकी मॉम कहती है मुझे पता है तुम यहाँ पर क्यों नहीं आना चाहती। तभी वो यान अपनी मॉम को बता ही देती है कि उसका एक बॉयफ्रेंड है एंड वो उसे काफ़ी पसंद करता है। तभी उसकी मॉम कहती है कि तुम अभी यंग हो एंड तुम जैसे बच्चों का बस यही हाल रहता है, किसी लड़की ने प्रपोज किया, उसे एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद ये सोचने लगी कि वो तुम्हें बहुत प्यार करता है। पर ऐसा कुछ भी नहीं है, ये अट्रैक्शन है, ऐसा कुछ भी नहीं है, और तुम्हें बस पढ़ाई पे ध्यान देना है, उसके बाद तुम्हें घर आना है। पर वो यार नहीं मानती है एंड उसकी डिनाई को उसकी मॉम भी नहीं मानने वाली थी, और वो कहती है तुम मेरी बात को नहीं मानोगी, तुम कैसी अच्छी चाइल्ड हो। तभी वो कहती है कि मॉम ऐसी बात नहीं है, बट आपको मेरी बात भी तो समझनी चाहिए। तभी उसकी मॉम कहती है कि बस तुम चुप करो, बड़े हमेशा सही रहते हैं, बच्चों को उनकी बात हमेशा माननी चाहिए। यहीं पर हम शाओलू को दरअसल मिस्टर सू की बहन के साथ देखते हैं, और इसके बाद मिस्टर सू की सिस्टर जस्ट उसे देखना चाहती थी। शाओलू के चक्कर में वो मिस्टर सू को देख लेती हैं, पर वो मिस्टर सू से मिलने नहीं चाहती। यहाँ पर मिस्टर सू की हम फैमिली बैकग्राउंड की बात करें तो दरअसल वो आज तक बचपन से लेकर जब से उन्होंने अपनी फैमिली से दूर रहना स्टार्ट किया है, उसके बाद वो कभी अपनी फैमिली से मिलने ही नहीं गए। उनकी फैमिली उनसे काफ़ी अच्छे से मिलना चाहती थी एंड वो अभी भी चाहते हैं कि मिस्टर सू उनके साथ रहने लगे, पर मिस्टर सू इस बात के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होते। वो कहते हैं कि मुझे आपने पहले ही एक बॉयफ्रेंड बना दिया है, तो फिर मैं इस छोटी सी फैमिली को क्यों ज्वाइन करूं।
यहीं पे वूयान की मॉम उसके घर पर आ धमकती हैं और कहती हैं कि मैं सब कुछ जानती हूँ। ये तुम्हारी सारी प्रॉब्लम, ये सारी खिचड़ी दरअसल वो मिस्टर सू की वजह से चल रही है। वही तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना? तभी वूयान कहती है कि मॉम आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? तभी उसके चक्कर में उसकी मॉम से उसका झगड़ा हो जाता है एंड वो भी अपनी मॉम को काफ़ी खरी-खोटी सुना देती है कि मिस्टर सू ऐसे नहीं है, जैसा कि आप सोच रही हैं। तो उनके बारे में एकदम खराब बातें करना तो बंद करिए ना प्लीज़। तभी उसकी मॉम उससे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती हैं बिकॉज़ पहली बार था कि वूयान ने अपनी मॉम से इतनी हाई टोन में बात की थी। यहाँ पे शाओलू फिर से मिस्टर सू को मनाने के लिए आ जाती है एंड ऐसा वो काफ़ी बार कर चुकी है कि वो हर बार मिस्टर सू से कहती थी कि प्लीज़ आप अपने घर चलिए, आपके डैड आपसे मिलना चाहते हैं, आपकी सिस्टर आपसे मिलना चाहती है, आपकी सारी फैमिली आपका वेट कर रही है। बट मिस्टर सू इस बात के लिए कभी भी राज़ी नहीं हुए एंड वो आज भी शाओलू से इस बात पर झगड़ा कर लेते हैं, बट वो जाने के लिए तैयार भी नहीं होते। पर जैसा भी हो वो यान उनका काफ़ी अच्छे से ख़्याल रखती है और उन्हें रेस्टोरेंट ले जाती है ताकि उनका थोड़ा-सा मूड सही हो जाए। तभी मिस्टर सू तो वुयान को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते ही थे। इनकी केमिस्ट्री तो एकदम झक्कास चल ही रही थी। तभी अचानक से वुयान के डैड की हालत ख़राब हो जाती है, पर उसकी मॉम वुयान को कुछ भी नहीं बताती क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो ऐसा कुछ वुयान को बताएँगी तो वुयान झटपट यहाँ पर आ जाएगी। उसकी अभी ग्रेजुएशन का टाइम चल रहा है तो उसे थोड़ा-सा पढ़ना चाहिए। अगर वो ऐसे परेशान हुई तो ऐसे तो हो गया उसका काम। शालू फिर से मिस्टर सू को मनाने के लिए आ जाती है कि प्लीज़ आप चलिए ना क्योंकि आपकी डैड आपसे मिलना चाहते हैं और वो eagerly आपके लिए वेट कर रहे हैं प्लीज़। लेकिन मिस्टर सू जो फैमिली फ़ोटो थी उसे फाड़ देते हैं जिसमें मिस्टर सू, उसकी मॉम, उनकी सिस्टर एंड उनके डैड थे और कहते हैं कि फैमिली कुछ मैटर नहीं करती, उन्होंने मुझे पहले ही छोड़ दिया था तो आज भी मेरा पीछा छोड़ देना जैसा कि उसने सालों पहले छोड़ दिया था। तभी यहाँ पर वो यहाँ सारी बातें सुन लेती है और उसे लगता है कि यार कितनी कॉम्प्लिकेटेड फैमिली है, पर वो इन सब चीज़ों के बारे में जानना चाहती थी। शालू से इस बारे में बात करती है तभी शालू कहती है ये पहली बार नहीं है एंड मैं तो कभी कभी ऐसे ही लड़कर वापस आ जाती हूँ काम पर बिकॉज अब मुझे इस बात की आदत पड़ गई है। एंड उनके फैमिली बैकग्राउंड की बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, मुझे भी आज तक समझ में नहीं आया। बट मुझे इतना पता है कि शायद इन्हें अपनी फैमिली की ज़रूरत है, बट अब मुझे ये भी लगने लगा है कि तुम आ गई हो तो इससे मिस्टर शू को सारे जो इमोशंस हैं वो वापस से ज़िंदा हो रहे हैं। मैंने उन्हें कभी हँसते हुए नहीं देखा, ना ही कभी हर्ट होते हुए देखा, बट आई थिंक तुम्हारे आने के बाद सब कुछ चेंज ज़रूर हो रहा है, तो प्लीज़ उनका ख्याल रखा करो। मिस्टर सू की सिस्टर के कहने पर शाओलू फिर से मिस्टर सू के पास जाती है और कहती है कि आपके डैड बहुत ज़्यादा बीमार हैं एंड वो आपसे मिलना चाहते हैं। तभी मिस्टर सू कहते हैं कि वो उनकी फ्यूनरल तक में नहीं जाएंगे, तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन अभी ज़िंदा है और कौन नहीं, तो इससे अच्छा है कि तुम यहाँ से चली जाओ। तभी शाओलू को इस बात पे बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ जाता है और कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, एक इंसान अपने मॉम डैड के बारे में इतना कुछ बुरा कैसे सोच सकता है और उन्हें इतनी हद तक हिट कैसे कर सकता है। इन सब चीज़ों के बारे में शाओलू दरअसल वोयान से भी बात करती है। तभी वोयान के सारे फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जान लेती है। यानी ये बात मिस्टर सू को पसंद नहीं आती क्योंकि वो यहाँ पर वोयान से कहते हैं कि अगर तुम्हें कुछ जानना ही था तो तुम मुझसे पूछ सकती थी। मैंने हाँ तुमसे पहले ये कहा था कि मैं हमेशा ऑर्फन हाउस में बड़ा हुआ हूँ, बट ये भी कोई गलत बात नहीं है कि मेरी फैमिली मुझे वहाँ पर छोड़ गई थी और मैं हमेशा अकेलेपन में बड़ा हुआ हूँ, इसीलिए मेरे लिए फैमिली मैटर नहीं करती। तो यहाँ पे वो यान मिस्टर सू से बात करना चाहती थी बट इन दोनों के बीच में झगड़ा बढ़ता ही जाता है। इसके बाद वो यान वहाँ से चली जाती है। उसे रोकने के चक्कर में मिस्टर सू पास वाला सामान गिरा देते हैं। इसके बाद उनके हाथ में काफी गहरी चोट लग जाती है। बाद वो डेस्परेटली पियानो बजाने लगते हैं और उनके हाथ में से खून निकल जाता है। यहीं पे वुयान को देखें तो ना ही उसके पास अभी उसका पर्स था, ना ही उसके पास उसका फोन, तो वो टैक्सी भी नहीं कर सकती थी क्योंकि उसके पास पैसे भी नहीं थे। इसके बाद जब यहाँ पर शाओलू आती है बिकॉज मिस्टर सू ने पियानो बजा बजा कर सारे पड़ोसियों को उठा दिया था और वो अब मिस्टर सू के घर के बाहर खड़े होकर उन्हें गालियां दे रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, आधी रात को कोई किसी को परेशान करेगा एंड हम तुम्हारे नेबर हैं, हम भी इंसान हैं, हमें भी सोने की ज़रूरत है। साथ साथ में यहाँ पर पुलिस भी आ जाती है। तभी शालू उन सभी को शांत करती है और कहती है कि प्लीज़ आप लोग यहाँ से जाइए, मैं अभी इसको बंद करवाती हूँ। पर उससे पहले ही शू पियानो बजाना बंद कर देते हैं। इसके बाद शाओलू अंदर जाती है और वो कहती है कि वुयान से आपका झगड़ा हुआ। तभी वो कहती है कि वो वुयान से एकदम बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस है क्योंकि ये पहली बार है कि आपको गुस्सा आया एंड आप इतने ज़्यादा हर्ट हुए हैं। तभी यहाँ पे मिस्टर सू कहते हैं कि मुझे वुयान की कोई चिंता नहीं है। तभी जब वो सोफे पर बैठते हैं तो देखते हैं कि वुयान का पर्स एंड मोबाइल वहीं पर है। इसके बाद वो कहते हैं कि शाओलू जल्दी से गाड़ी निकालो, हमें वुयान को ढूंढने के लिए जाना है। तभी वुयान को ढूंढते ढूंढते उसे ढूंढ ही लेते हैं। तभी वो वुयान को देखते हैं तो वो अकेली सड़क पर चलती जल्दी जा रही थी। तभी यहाँ पे मिस्टर सू कहते हैं कि उसे रोकना मत,
जब वुयान अपने घर पर सेफली पहुंच जाती है तो मिस्टर सू उसका पीछा छोड़ देते हैं। वुयान की मॉम वुयान को कॉल करती हैं पर उनका मोबाइल मिस्टर सू के पास रहता है। तभी मिस्टर सू बताते हैं कि दरअसल वो नाइट में अपना मोबाइल यहीं पे छोड़ के चली गई, अभी वो काम पर होगी। तभी उसकी मॉम उसे सारी बातें एक्सप्लेन करती हैं कि प्लीज़ मैं नहीं चाहती हूँ मेरी बेटी किसी गलत रिलेशनशिप में पड़ जाए। वो अभी यंग है एंड उसके पास इतना दिमाग भी नहीं है, सो प्लीज़ आई होप कि आप उसे अच्छे से ट्रीट करेंगे। तभी यहाँ पर मिस्टर सू को समझ में नहीं आता उसकी मॉम उसे वो यहाँ से ब्रेकअप करने के लिए बोल रही हैं या फिर उसका ख्याल रखने के लिए बोल रही हैं। वुयान की कोई भी खबर ना मिलने पर मिस्टर सू कहते हैं कि अब उन्हें उसके रेडियो स्टेशन पर ही जाना होगा। तभी वो शाओलू को कहते हैं कि उस रेडियो स्टेशन में मेरा एक अपॉइंटमेंट फिक्स करवा दो। वुयान की कलीग उसे बताती है पता है आज आफ्टरनून में कौन से गेस्ट आने वाले हैं। तभी वुयान कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाती पर जब वो बताती है कि यहाँ पर येजिन आने वाले हैं, इसके बाद वुयान की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और कहती है कि क्या येजिन। इसके बाद जब मिस्टर सू वहाँ पे एंट्री मारते हैं सारा स्टाफ उन्हें ग्रीट करने के लिए खड़ा होता है एक्सेप्ट वुयान। अभी वुयान उन्हें देखकर ही वापस चली जाती है। ऑफिस में पहुंचते हैं तो यहाँ पर सारे जो कलीग्स हैं वो यहाँ पे मिस्टर सू को घेरे हुए थे और कहते हैं कि प्लीज़ ऑटोग्राफ दे दीजिए। तभी वो वुयान के पास आते हैं क्योंकि वो वुयान उनका इंटरव्यू लेने वाली थी। तभी वो वुयान को कहते हैं कि प्लीज़ जिनका थोड़ा सा ऑटोग्राफ तो मुझे लिखकर दे दो यार प्लीज़, उसके बाद मैं तुम्हें आज पक्का एक ट्रीट दूंगी। तभी वुयान बहुत ही रूड तरीके से मिस्टर सू की तरफ पेपर खिसकाती है और कहती है कि मिस्टर एजेंट क्या प्लीज़ इस पर साइन कर दीजिए। मिस्टर सू इस बात के लिए बिल्कुल तैयार नहीं रहते। तभी यहाँ पर इन दोनों के बीच में शाओलू बैठी हुई थी। वो इन दोनों को ये बता रही थी कि ये सब एक ऑफिस है and यहाँ पर हम अपने पर्सनल काम करने के लिए नहीं आए हैं कि यहाँ पर गुस्सा हो जाओ उसके बाद सबको मनाओ। प्लीज़ अपने इमोशंस पे थोड़ा कंट्रोल रखो ना तुम दोनों। पर शाओलू का कोई भी तरीका सही नहीं चलता। इसके बाद उठकर वहाँ से जाने लगती है। कहती है कि प्लीज़ अपनी फैमिली मैटर यहीं पे सुलझा कर बाहर आना बिकॉज मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई हूँ तुम दोनों से। शाओलू के जाने के बाद ही मिस्टर सू वुयान से बात करने के लिए आते हैं पर वुयान वहाँ से उठकर चली जाती है। तभी वुयान का एक कलीग आकर उसे आज रात के डिनर के लिए इनवाइट करता है। तभी वुयान कहती है कि हाँ डिनर के बाद हम मूवी देखने चले तो। ये बातें सुन सुनकर मिस्टर सू का दिमाग खराब हो रहा था। इसके बाद वो वुयान के पास आते हैं, उससे पेज पर कुछ लिख कर देते हैं बट वो हमें नहीं दिखाया जाता क्या लिख कर देते हैं और उसको पढ़ते ही वुयान का सारा गुस्सा छूमंतर। इसके बाद बाहर आकर मिस्टर सू एंड वो यान दोनों काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। इन दोनों काफ़ी खुश भी लग रहे थे। इन दोनों की डेटिंग काफ़ी अच्छे से आगे तक बढ़ चुकी थी एंड एक मैरिड कपल से कम नहीं थे। इसके बाद यहाँ पे मिस्टर सू वुयान के लिए खाना बना रहे होते हैं। तभी शालू आ जाती है और वो कहती है कि ये आप क्या कर रहे हैं प्लीज़ मुझे दे दीजिए ना। तभी यहाँ पे मिस्टर सू कहते हैं कि मैंने आज वुयान के लिए एग भी बॉईल किए तो अब मैं खाना भी तो बना सकता हूँ ना। तो यहाँ पर ऐसी बात नहीं है, आप खाना कैसे बनाएंगे, आप जल जाएंगे, प्लीज़ मुझे करने दीजिए। तब मिस्टर सू खाने को शालू को हाथ भी नहीं लगाने देते और कहते हैं कि तुम रहने दो मैं कर ही लूँगा। एंड इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस।